मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के लिए आप प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा एक डेट्रीमेंटल चीज है, जो विच इज अल्टीमेटली द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, कि आप अपनी जान को आप लेना चाहें। अगर हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिले करते हैं तो प्रॉब्लम उससे जाती नहीं है। अगर हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ठीक पर्सन से ढूंढते हैं तो आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी मिलेगा और अपने आप को कैसे हैंडल करना है वो भी बेटर तरीके से समझ आएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसलिए हर सिचुएशन को लेकर और हर हेल्थ कंडीशंस को लेके देयर सो मेनी मिथ्स अराउंड इट। तो इसलिए डॉक्टर से हम कुछ हेल्थ मिथ्स को बर्स्ट करेंगे। देयर इज वन हेल्थ मिथ अराउंड अबाउट मेंटल हेल्थ कि क्या मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा रेयर है। मेंटल जो डिसऑर्डर्स है, जो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स है, रेयर रेयर तो एक वो हो गया क्या 100 में से इतने लोगों को होना, तो उस हिसाब से रेयर नहीं है। आप कोविड के बाद ऐसा पाया गया, एज एन एग्जांपल स्टेटिस्टिक्स जो बता रहे हैं, जिन लोगों को कोविड हुआ था, क्योंकि आजकल कोविड के बाद का टाइम है ये, तो मैं इसलिए स्टेटिस्टिक्स जो स्टेटिस्टिक है प्रेजेंट कर रहा हूँ। 41% of the people who had COVID suffered with neuropsychiatric consequences of COVID, मतलब इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके मतलब 100 लोग अगर जिनको कोविड हुआ, उसमें से 41 लोगों ने एंजाइटी और डिप्रेशन एज इट्स न्यूरोसाइकियाट्रिक कॉन्सिक्वेंस फेस करा और कर रहे हैं। जब 41% आ जाए, 100 में से 41 लोगों को हो जाए जिनको कोविड हुआ, तो फिर ये रियलिटी कहाँ से हुई? एग्जैक्टली। दूसरा मिथ है कि क्या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फॉलो कर रहे होते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो वायलेंट होते हैं। मेंटल हेल्थ इशू होने की वजह से आपका जो लाइक्लीहुड ऑफ वायलेंस है वो बढ़ जाता है, ओह हाउ मच? मतलब वो जितना। डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ इशू। ओके अगर बहुत सिवियर है तो आपका, लेकिन अगेन वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स और वायलेंस टुवर्ड्स वन सेल्फ, ये दो अलग चीजें हैं। वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स का बहुत गैप नहीं है, बट वायलेंस टुवर्ड्स सेल्फ का बहुत है। वायलेंस तो एक एक्शन है। तो मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा जो एक डेट्रीमेंटल चीज है, जो विच इज अल्टीमेटली द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, कि आप अपनी जान को आप लेना चाहें। ओह सो अगर तो अनट्रीटेड मेंटल कंडीशन का जो वन ऑफ इट्स वेरी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज इज वायलेंस टुवर्ड्स वन सेल्फ, अच्छा, इन अदर वर्ड्स सुसाइडैलिटी। अगर हम बात करें कि आपका जो मेंटल हेल्थ इशू है वो क्या आपकी वीकनेस को दिखाता है? इज दिस ट्रुथ और नॉट? मेंटल हेल्थ आपकी वीकनेस को नहीं दिखाता, ये तो मिथ है। मिथ है। मिथ है। मतलब ये बोलते हैं कि यार वो बहुत कमजोर है, ही इज वीक और शी इज वीक, कि यार उसको इरिटेशन हो रही है और देयर सम मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये सब बकवास है। हो क्या कोई थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट कर सकता है? बिल्कुल, इसके पीछे तो पूरी साइंस है। ओह देन व्हाट वाज द ट्रीटमेंट और थेरेपी? अगर हम आपसे सिर्फ 5 पॉइंटर्स में पूछें कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो व्हाट वाज द 5 पॉइंटर्स? मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के लिए आप प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज को होने ही ना दें। तो 5 पॉइंटर्स में आएंगे आपका, आप ऑब्वियसली अगर आप प्रिवेंशन की तरफ जाए तो हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, हैविंग अ रेगुलर रूटीन, हैविंग अ हेल्दी सोशल सर्कल, ये 3 हो गए ऑफ प्रिवेंशन। अगर आपको मेंटल कंडीशन कोई हो जाती है देन मेडिसिन एंड थेरेपी। सो क्या बहुत सारे लोग मैंने देखा है और देयर सो मैनी पीपल्स जो सोचते हैं कि हम मेडिकेशन कर लें या डिप्रेशन की कोई दवाई ले लें, क्या वो वाकई में हेल्प करती है? जो हम लोग दवाइयाँ लेते हैं टू ट्रीट आवर एंजाइटी और डिप्रेशन, दैट वुड बी रियली हेल्प और नॉट दैट इज मिथ और ट्रुथ? दे डू हेल्प। ओके तभी तो दे एग्जिस्ट। दैट मतलब इन सीवियर केसेस और जस्ट नॉर्मल?
it depends on the severity of symptoms. अगर Okay. आपका That डिप्रेशन इतना डिसेबलिंग है what कि was आप, the symptoms if we can? जैसे हम डिप्रेशन की बात करें, अगर वो डिप्रेशन आपको इतना अफेक्ट कर रहा है कि आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने घर पे ख्याल नहीं रख पा रहे, अगर आपके बच्चे हैं आप बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, अगर इस लेवल ऑफ सिविरिटी ऑफ डिप्रेशन हो गया है तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट हैज शोन टू बी इफेक्टिव। इसकी इतनी स्टडीज़ होती है, इतने रिगरस स्टडीज़ होती हैं, उसके बाद एक मेडिसिन बनती है। नहीं, अगर सी ऑफ कोर्स यू सेड वेरी वेल दैट कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, या आपको कई सिम्टम्स लग रहे हैं कि आप डिप्रेशन की रेंज में जा रहे हो, तो क्या खुद से मेडिकेट करना मतलब जैसे आप आजकल जैसे बुखार हो गया, चले गए आप मेडिकल स्टोर में कि हमें बुखार हो रहा है, हमें ये दवाई दे दो, और मेडिकल स्टोर वालों को पता होता है कि हाँ कौन सी दवाई देनी है। अगर हम मेडिकल स्टोर में जाके बोलें कि यार हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें बार बार एंजाइटी हो रही है, तो ऐसा कोई मेडिकेशन ट्रीटमेंट बना हुआ है कि मेडिकल स्टोर वाले दे दे? जी नहीं, आपको अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी आपको सच में आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है, तो फिर रादर देन गोइंग टू द मेडिकल स्टोर, बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड एक साइंटिफिकली वैलिड और एक क्वालिफाइड पर्सन की जो सलाह होती है वो इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेट। आपकी खुद की सेफ्टी के लिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। दैट विल बी गुड। सो साइन आउट करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दिन में बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको आपको लगा कि यार ये तो मतलब माहौल में जो है झूठ फैला हुआ है, मतलब अबाउट टू मिथ, फिर कैन वी रिलेट अबाउट मिथ कि हाँ अरे अच्छा इसने ये बता दिया, नहीं ये किसी दूसरे बंदे ने गलत आपको बता दिया, आपने कोई ऐसा केस फेस किया हो? कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन, या एग्जैक्टली डिसइन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे बहुत होते हैं। कैन वी नो अबाउट इट? देखिए, मेरा नज़रिया ऐसा है कि जब कोई पेशेंट आता है या जब कोई आता है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, ऑब्वियसली दे आर कंफ्यूज्ड, एंड कंफ्यूजन कहाँ से आता है? अब पेशेंट को पता होता है, किसी को पता होता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, लेकिन थ्रू एडवाइस जो इनअप्रोप्रिएट कभी कभार हो सकता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एज अ डॉक्टर या एज अ प्रोफेशनल, इट इज़ माई जॉब टू गाइड देम अप्रोप्रिएटली। एग्जैक्टली उनको बताना कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं है, एंड उनको एजुकेट करना ताकि वो अपने लिए खुद ठीक डिसीजंस ले सके। तो ऑल्दो बहुत आते हैं, बहुत ऐसे अजीब अजीब से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, बट मेरा जॉब ये है उनको राइट वे से एजुकेट करना और उनको ठीक तरीके से इन्फॉर्म करना ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ वो ट्रीटमेंट के साथ कंप्लाई करें। जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारे अडल्ट्स कहें चाहे बच्चे कहें और चाहे अडल्ट से ऊपर वाले एज ग्रुप के बारे में बात करें, देयर सो मेनी पीपल्स जो जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और जो बार बार ये बोलते हैं कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, दे फेसिंग द डिप्रेशन, और उनको प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कि आप उनको ये मैसेज कन्वे करें कि व्हाट वाज द राइट टाइम कि आपको कंसर्न करना चाहिए, और व्हाट वाज द राइट टाइम कि आपको किससे और कब बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है, उनको ये लगता है कि हमें अब बात नहीं करनी, दे वॉन्ट कि हमें एक रूम चाहिए, हमें अकेले में रहना है, बट आई थिंक देयर द पॉइंट कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, है ना? तो जस्ट आई वांट कि आप प्लीज़ ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके देयर सो मैनी इश्यूज, पर कोई बात नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट कि लोग अवेयर रहें इस चीज़ को लेके। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू से समथिंग अबाउट आवर ऑडियंस। तो इफ़ देयर इज़ एनी रीज़न टू बी कंसर्न्ड, अगर आपको अपने किसी भी हेल्थ की वजह से कंसर्न हो रहा है, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, अ डॉक्टर। तो अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, इतना अफेक्ट कर रहा है कि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो वही टाइम है बात करने का। अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो आपके मन में चल रहा है वो बताएं, ताकि वो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका एक सॉल्यूशन मिल सके।
अगर हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिले करते हैं तो प्रॉब्लम उससे जाती नहीं है। अगर हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ठीक पर्सन से ढूंढते हैं, जो मेंटल हेल्थ इसमें डॉक्टर हुआ, तो आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और अपने आप को कैसे हैंडल करना है वो भी बेटर तरीके से समझ आएगा। तो जब भी इफ देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न, गो टू अ डॉक्टर। तो आई होप डॉक्टर ने जो मैसेज आपको दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का देयर इज अ सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स देयर, आप हमेशा ये मत सोचिए कि उसका एंड हो गया है, कि हम ये रास्ता अपना लें। नो, एक्चुअली देयर एवरी प्रॉब्लम्स हैव अ सॉल्यूशन। सो अगर आपको कोई भी कंसर्न है और आपका कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर से ज़रूर पूछेंगे, उस आपके जो भी सवाल होंगे हम डॉक्टर से ज़रूर उसका जवाब जानेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है अपनी दृष्टि डाली। आई होप हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हमें कब कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।